गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम ट्रैवल विद सोशल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी रीडर मल्हार का चैप्टर 5 रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स, दोहों की सिंपल एक्सप्लेनेशन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कवि रहीम का परिचय देखते हैं। तो कवि रहीम ने हमें अपने दोहों के माध्यम से हमें जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं, जैसे कि प्रेम, विनम्रता, सम्मान और अच्छे व्यवहार का महत्व। कवि रहीम जो है भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। शताब्दी का हमारा अर्थ होता है कि 100 वर्षों को मिलाकर के एक शताब्दी तैयार होती है आपकी। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की थी। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं भी लिखी थी। अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही यूपी के अंदर प्रयोग की जाती हैं। रहीम रामायण, महाभारत और आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं। नाउ अब हम दोहों की व्याख्या को समझेंगे। एक एक दोहा हम पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। सबसे पहला दोहा है हमारा नंबर 1 पर। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। यानी कि कवि रहीम इस दोहे में कहते हैं कि किसी छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ का मतलब है बेकार, उसको यूजलेस नहीं समझना चाहिए। जैसे कि जहां सिलाई का काम सुई से होता है, वहां तलवार किसी काम की नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है। यानी कि जहां पर हम सुई का काम है, वहां पे हम तलवार को क्या ही करेंगे, वहां तलवार हमारी व्यर्थ है। तो मोरल क्या है हमारे इस दोहे का कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अब हमारा दूसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान है, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान है। यानी कि तरुवर का मतलब क्या होता है? वृक्ष, पेड़ पौधे। यानी कि पेड़ पौधे अपने फल नहीं खाते खुद। सरोवर माने यानी कि तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है। यानी कि ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान लोग भी अपनी धन संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। यानी कि इस दोहे का ही हमारा मोरल यानी कि नैतिकता क्या है कि हमेशा हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, सॉरी, वो दूसरों को हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। पेड़ भी दूसरों को ही फल देते हैं, छाया देते हैं लोगों को, ठीक है, और तालाब भी दूसरों को ही पानी देता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान लोग भी जो हैं अपनी धन संपत्ति, अपने पैसों, अपनी चीजों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अब हमारा तीसरा दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यानी कि रहीमन धागा, धागा आप सबको पता है कि सिलाई में यूज होता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेम का रिश्ता होता है ना, वो धागे की तरह होता है। अगर आप वो बहुत नाजुक होता है, इसे कभी भी गुस्से में, क्रोध में आकर के हमें अपने रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर के किसी को मना नहीं कर देना चाहिए कि तुम मुझसे बात मत करो या जो भी है, ठीक है। यदि रिश्ता एक बार आपका टूट जाता है तो फिर उसमें जो है अगर आप उसे दोबारा जोड़ भी लेते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक सीधा धागा है, अगर आपने उसको बीच में से तोड़ दिया और फिर बाद में आप उसे जोड़ते हैं तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। अगर रिश्ता आपका टूट गया है और फिर आपने उसे जोड़ भी लिया है तो वो पहले जैसा नहीं रहता है। तो हमें तीसरे दोहे को पढ़ने के बाद हमें क्या मोरल मिलता है कि रिश्तों को हमेशा हमें प्यार और समझदारी से निभाना चाहिए। अब हम अपने फोर्थ दोहे को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारा चौथा दोहा है फोर्थ, यानी कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। या रहीमन पानी, यहाँ पे पानी शब्द की बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे पानी के एक से ज्यादा अर्थ है, हर बार पानी का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो यहाँ पे पानी का जो अर्थ समझा गया है वो सम्मान और महत्व से समझा गया है, इम्पोर्टेंट से। रहीम कहते हैं कि सम्मान बनाए रखना चाहिए इंसान को। सम्मान खो जाने पर मनुष्य मोती और क्या कहते हैं चूने, तीनों का ही महत्व जो है वो खो जाता है, वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोरल क्या आता है कि अपना सम्मान और अच्छा व्यवहार हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। उभरे का अर्थ होता है बचना, हमें अपने सम्मान को खोने से बचना चाहिए।
हमारा फिफ्थ दोहा है, रहीमन विपुदाई भली जो थोड़े दिन होए। विपुदाई का मतलब है विपदा यानी कि प्रॉब्लम, परेशानी, विपत्ति। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। जगत का अर्थ है दुनिया, संसार। यानी कि कवि रहीम कहते हैं इस दोहे में कि थोड़े समय के लिए मुसीबत का आना भी अच्छा होता है, क्योंकि कठिन समय से ही हमें अपने सच्चे मित्रों और झूठे मित्रों की पहचान होती है, कि इस दुनिया में हमारा अपना कौन है। जानी परत, परत का मतलब है कि हाँ कौन हमारा अपना है और हमें पता चल जाएगा, परत का मतलब है। और सबको है यानी कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा झूठा है। यानी कि इसका मोरल है हमारा कि मुश्किल टाइम में ही हमें अपने सच्चे मित्रों की पहचान होती है। हमारा सिक्स्थ दुआ है रहीमन जी हाँ बावरी। बावरी का अर्थ होता है हमारा पागल, बुद्धिमान नहीं होना, ठीक है, पागल होना बावरी का अर्थ है। तो रही मन जी हाँ बावरी, जी हाँ का अर्थ है हमारा जीभ। कहीं गई सरग पताल, पताल आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। यानी कि जीभ, जीवा माने जीभ। जीभ जो है वो हमारी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन उसके कारण परेशानी किसको होती है, शरीर को उठानी पड़ती है। क्योंकि अगर आपने अपने फ्रेंड्स को उल्टा सीधा बोल दिया है, किसी भी राह चलते व्यक्ति को उल्टा सीधा बोल दिया है, तो जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, हम गाली गलौज कर लेते हैं, तो उनको बाद में क्या होता है, उनके साथ उनकी लड़ाई हो जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और उनको बाद में मार खानी पड़ती है। तो बोलती तो जीभ है, लेकिन परेशानी किसको उठानी पड़ती है, शरीर को उठानी पड़ती है। ये भीतर रही, जीभ तो खुद ही भीतर रहती है और जूती किसको खानी पड़ती है, कपाल को। कपाल का अर्थ होता है शरीर, वो माथा, सिर। हमारा कपाल का अर्थ होता है सिर। हमारा सेवंथ दुआ है, कहीं रहीम संपत्ति सगे। संपत्ति मतलब आपको पैसे से रिलेटेड है, संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। सगे का मतलब अपना। बनत बहुत बहुरीत, यानी कि कवि रहीम बताते हैं कि जब हमारे पास पैसे होते हैं व्यक्ति के पास, तो उसका हर कोई रिश्तेदार होता है, उसका दूर का अंकल भी उसका अपना चाचा बन जाता है। तो इसीलिए तो विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। साचे का मतलब होता है सच्चा और मीत का मतलब होता है फ्रेंड। यानी कि असली फ्रेंड की पहचान कब होती है, जब आप मुसीबत में होते हैं, कठिन समय में होते हैं। तो जो व्यक्ति आपका कठिन समय में साथ निभाता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। यानी कि जब आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, तो हर कोई आपका फ्रेंड है, हर कोई आपका रिश्तेदार है। लेकिन जब आप मुसीबत में हैं तब आपको पता चलता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका झूठा मित्र है। तो मुश्किल समय से ही हमें अपने अपनों की पहचान होती है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। तो इस दोहे का मोरल क्या है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर सिचुएशन में आपका साथ निभाएं। और आपको तभी पता चलता है कि जब आप प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपका रियल फ्रेंड कौन है। तो अब हमारे दोहे कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने रहीम के सातों दोहे, उनके वर्ड मीनिंग्स, सिंपल एक्सप्लेनेशन और मोरल को समझा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।